हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का प्रश्न, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। खरगोश को काट कर, तो खरगोश को नहीं, गाजर को काट कर होना था इसमें, तो ये भी गलत हो गया। बी, दरगाह पर एक मोतियों से जड़ी चादर चढ़ाई गई है। तो एक मोतियों की नहीं होनी थी, एक चादर होनी थी, मोतियों से जड़ी एक चादर होनी थी, तो ये भी गलत हो गया। सी, ऑप्शन सी, 20 गेहूं की बोरियां लाओ। 20 गेहूं की बोरियां नहीं, 20 गेहूं की नहीं बल्कि 20 बोरियां होनी थी, ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंहों की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ए, भयानक रस। बी, रुद्र रस। सी, बी रस। डी, अद्भुत रस। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी, बी रस। प्रश्न संख्या 3, चपला किसका पर्यायवाची है? चपला किसका पर्यायवाची शब्द है? ए, बालिका। बी, पुत्री। सी, नारी। डी, बिजली। तो चपला का पर्यायवाची शब्द होते हैं ऑप्शन ए, बालिका। चपला का पर्यायवाची शब्द है बालिका। प्रश्न संख्या 4, मरकट किसका पर्यायवाची शब्द है? ए, गज। बी, बाघ। सी, शेर। डी, बंदर। तो मरकट का पर्यायवाची शब्द होता है बंदर। डी, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में अक्षी किस शब्द का पर्यायवाची है? अक्षी किस शब्द का पर्यायवाची है? ए, अंग। बी, कल्प वृक्ष। सी, आंख। डी, अधर। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, आंख। अक्षी आंख का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 6, का निर्भ होय हमें का हानि लोक्ति का अर्थ है? किसी से कोई मतलब नहीं रखना। बी, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन। सी, किसी भी परिवर्तन के प्रति सचेत होना। डी, प्रतिक्रियावादी होना। तो दोस्तों, इसका अर्थ है बी, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन होना। काव निर्भ होय हमें का हानि का अर्थ है किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन। प्रश्न संख्या 7, शंकर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? ए, दोषी। बी, दुष्ट। सी, दोगला। डी, दैत्य। शंकर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? ए, दोषी। बी, दुष्ट। सी, दोगला। डी, दैत्य। तो शंकर का पर्यायवाची शब्द होता है दुष्ट। प्रश्न संख्या 8, अभियुक्त का विलोम होगा? ए, निरपराध। बी, योगी। सी, भोगी। डी, अभियोगी। तो दोस्तों, इसका विलोम होगा डी, अभियोगी। अभियुक्त का विलोम होगा अभियोगी। प्रश्न संख्या 9, उत्कृष्ट का विलोम है? ए, अपकृष्ट। बी, व्यर्थ। सी, निष्कृष्ट। डी, विकराल। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी, निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम होगा निकृष्ट। प्रश्न संख्या 10, अंडे का शहजादे का अर्थ है? ए, अनुभवी व्यक्ति। बी, चालाक व्यक्ति। सी, अनुभवहीन व्यक्ति। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए, अनुभवी व्यक्ति। अंडे का शहजादा का अर्थ है अनुभवी व्यक्ति। प्रश्न संख्या 11, अंडे सेना का अर्थ है? ए, अक्कड़ दिखाना। बी, परिश्रम करना। सी,
बेकरार बैठे रहना, बेकार बैठे रहना। डी, किसी को जन्म देना। तो इसका अर्थ है बी, परिश्रम करना। अंडे सेना का अर्थ है परिश्रम करना। प्रश्न संख्या 12, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है ए, अनाड़ी, बी, संसार का अनुभव प्राप्त करना, सी, मिलनसार, डी, विद्वान। तो इसका अर्थ है बी, संसार का अनुभव प्राप्त करना। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है संसार का अनुभव प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 13, किंकर किसका पर्यायवाची शब्द है? ए, दीपक का, बी, दरबान का, सी, दास का, डी, दक्ष का। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दास का। किंकर का पर्यायवाची शब्द है दास। प्रश्न संख्या 14, गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ए, परिमाण विशेषण, बी, सर्वनामिक विशेषण, डी, भाववाचक विशेषण और डी, गुणवाचक विशेषण। तो इसका उत्तर है डी, गुणवाचक विशेषण। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 15, जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं। ए, संज्ञा, बी, सर्वनाम, सी, क्रिया, डी, विशेषण। तो इसका उत्तर है सी, क्रिया। जो शब्द किसी कार्य के करने या अथवा होने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 16, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा? अंग, ऑप्शन ए, बी, अंकन, सी, अंक, डी, अंश। तो इसका उत्तर है सी, अंक शब्द पहले आएगा। प्रश्न संख्या 17, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदरकारी, ऑप्शन ए, बी, आदरपूर्वक, सी, आदरणीय, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आदरणीय। आदर शब्द का सी विशेषण बनेगा आदरणीय। प्रश्न संख्या 18, मैं शब्द का बहुवचन होगा। ए, मुझे, बी, हम, सी, हमको, डी, हम। तो इसका उत्तर है डी, मैं का बहुवचन होगा हम। प्रश्न संख्या 19, सहानुभूति का विलोम होगा। ए, प्रेम, बी, घृणा, सी, तिरस्कार, डी, लगाव। तो इसका उत्तर है सी, तिरस्कार। सहानुभूति का विलोम होगा तिरस्कार। प्रश्न संख्या 20, शलाघा किसका पर्यायवाची है? ए, आलोचना, बी, प्रशंसा, सी, निंदा, डी, इनमें से कोई नहीं। शलाघा का पर्यायवाची है ऑप्शन बी, प्रशंसा। शलाघा का पर्यायवाची प्रशंसा है। प्रश्न संख्या 21, मुरली गांव से चला गया वाक्य में कौन सा कारक है? मुरली गांव से यानी कि अपादान कारक है। अलग होने के अर्थ में अपादान कारक आता है से। मुरली गांव से चला गया अपादान कारक है इसमें। प्रश्न संख्या 22, मैं दिल्ली जा रहा हूँ वाक्य में कौन सा कारक है? ए, अधिकरण, बी, कर्म, सी, कर्ता, डी, संप्रदान। मैं दिल्ली जा रहा हूँ वाक्य में कर्म कारक है। प्रश्न संख्या 23, अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है। ए, शिक्षक, बी, अध्यापक, सी, गुरु, डी, प्रवक्ता। तो इसका उत्तर है बी, अध्यापक। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग होगा अध्यापक। शुद्धवर्तनी शब्द का चयन कीजिए। शुद्धवर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो सन्यासी शब्द का शुद्धवर्तनी है बी, ऑप्शन बी, सन्यासी ऐसा लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 25, शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। उपर्युक्त, ऑप्शन बी सही है, शुद्धवर्तनी है उपर्युक्त। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।